हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 7 सम्मुख कोण की धारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, आज हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सम्मुख कोण होता क्या है। ठीक है। सम्मुख कोण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सम्मुख कोण के बारे में इसका इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, डिफिनेशन बताती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ओके। सो सम्मुख कोण की परिभाषा, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल, okay, are the angles opposite each other when two line crosses vertically. In this case means they share the same vertex, not usually meaning of up down. Okay, दो सरल रेखाओं के परस्पर काटने के बाद निर्मित दो जोड़े कोणों की जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। जब दो लाइन क्रॉस करते हैं तो मेरा इस तरह से ये होगा, सपोज लाइक दिस। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टू लाइन्स क्रॉसेस ईच अदर, एंड तो जो क्रॉस किए और उनका सेम वर्टेक्स यानी जो ये पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, वो सेम होगा। सो यहाँ पे सपोज मैंने इसको मान लिया O, A, B, C, D, टू लाइन्स क्रॉसेस हियर। जब दो सरल रेखाएं यहाँ पे काट रहे हैं और निर्मित दो जोड़े कोण, यहाँ पे बहुत सारा एंगल बन गया। एक ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी जो एक दूसरे के विपरीत हों। यानी जो मेरा ये एंगल बना, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया एंगल, यहाँ पे मैंने नाम दिया है एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC इसका अपोजिट है ये वाला। ये इधर जा रहा है, अप जा रहा है, और ये डाउन जा रहा है। सो ये और उसके बाद ये एंगल DOB। ओके, एंगल DOB ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए। ठीक है, ये अपोजिट एंगल है, तो इन्हें ही सम्मुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाएगा। ठीक है। इधर एंगल AOD और इसके साथ कौन होगा, COB, एंगल COB। ओके, COB। ओके, दो सरल रेखाएं परस्पर काटने के बाद निर्मित दो जोड़े कोने जो एक दूसरे के विपरीत हो। ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो जो विपरीत जो कोण ये बन रहे हैं उन्हें ही सम्मुख कोण बोला जाता है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टेक्स सेम होता है, शीर्ष बिंदु सेम होता है, और ये इनका सेम वर्टेक्स होते हैं, और इन सबका ही एक ही वर्टेक्स होता है, सेम, दे शेयर द सेम वर्टेक्स, नॉट यूजुअली मीनिंग ऑफ अप एंड डाउन। ओके, सो ये तो हुआ इसका डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरम यानी प्रमेय है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम इसको, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, बिकॉज ये एग्जाम में आता ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसे।
Theorem is, if two straight lines intersect each other, then the measurement of vertically opposite angles are equal. If two straight lines intersect each other, then the measurement of vertically opposite angles are equal. दो सरल रेखाओं के आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, इसे हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं एक ड्रॉ यहाँ कर रही हूं लाइक दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. सो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखो ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो. हाँ, सपोज मैंने दो यहाँ पे सरल रेखा यानी टू स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे लिया ए बी एंड डी सी. ए बी एंड लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ओके, ओ पे ये काटता है. माना कि एक जो मैंने दो हम लोगों ने सरल रेखा जो ए बी और सी डी हम लोग जो दो सरल रेखा लेते हैं वो ओ बिंदु पे काटती है. सो जो हमारा एंगल्स बन रहा है परिणाम स्वरूप जो दो जोड़े सम्मुख कोण बन रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा कि एज ए रिजल्ट two pair of vertically opposite angles, that is, आप लोग अच्छी तरह से देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है. एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, BOC, एंगल AOC, ये वाला एंगल, एंड एंगल BOD. यहाँ पे ये चार एंगल मेरे बन रहे हैं फॉर्म्ड. ओके, एंगल AOD, एंगल BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये चारों एंगल बने हैं. ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है. सो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. ओके, यह हमें प्रूफ करना है. ओके, नाउ अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसे. वी हैव टू प्रूफ दैट एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOC and angle AOC equal to angle BOD. Okay, now proof angle AOD, ये वाला एंगल AOD और एंगल AOC, आप लोग ध्यान से देखो, ये एंगल AOD एंड एंगल AOC, ये एंगल मीन्स लाइक दिस, AOC एंड D, एंगल AOD एंड एंगल AOC. ये देखो आप लोग, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, यानी कि ये जो दो संलग्न कोण, यानी कि
यहाँ जो मेरा दो संलग्न कोण बन रहा है, एडजेसेंट एंगल जो बन रहा है मेरा, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन का ये वैल्यू हो जाता है 180। सो हम लोग इन दोनों को एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180, हम जानते हैं ये, वी नो दैट। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं संलग्न कोण के बारे में। एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब ये देखो एंगल AOC एंड BOC, इसे हम ढक ले रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखना, इस टाइप से मेरा बनेगा एंगल। AOC B, AOC एंड BOC। देखो आप लोग ध्यान से, 90 डिग्री 90 डिग्री, दैट इज 180 हो जा रहा है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। ओके, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180। CD stands on OA. Okay, CD stands on OA. So AOD and AOC, देखो आप लोग ध्यान से देखना, इसे हम ढक देते हैं तो ये 180 हो जाएगा। सो 90 180, सो मेजरमेंट इज 180। एंड उसी तरह एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 180 सिंस CD स्टैंड ऑन AB स्टैंड ऑन OC, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू 180। अब इधर देखो आप 180 राइट हैंड साइड, जब दोनों मेरा 180 हो गया, तो जब मेरा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल कर लेंगे। सो एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने दोनों लिख दिया, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOC एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOC। क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल AOC यहाँ पे जो है वो कट रहा है। ठीक है, AOC यहाँ पे कट रहा है, हम कट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है मेरा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, सेम एंगल। सो एंगल नाउ एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। कैसे, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, इस तरह से मेरा ड्राइंग बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है और BO उसके ऊपर जा रहा है। सो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। ओके, एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180। ओके, BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOC
इस तरह से मेरा ड्राइंग बनेगा। BOC प्लस AOC इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90, 90, 180। मेजरमेंट सेम उसी तरह होगा जैसे मैंने पहले लिखा है। यहां भी हम लोग जब यहाँ पे दोनों मेरा राइट हैंड साइड जब दोनों मेरा इक्वल है, सो हम इन दोनों को भी इक्वल कर लेंगे। एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOC। BOC यहाँ पे कट रहा है, सो BOD एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। सेम हो गया मेरा पहले वाला भी AOD, यानी AOD ये एंगल इक्वल टू एंगल BOC, ये एंगल प्रूव्ड हो गया ये वाला इधर से। और नेक्स्ट जो है वो इधर एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC, ये भी प्रूव्ड हो गया। ओके, प्रूव्ड। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, आप लोग को समझ में आया हो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।